सभी भक्तों को राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आइए सुनते हैं इस वीडियो में संतान सप्तमी की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले हाथ में अक्षत या फूल ले लीजिए, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं श्री संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, ऐसा कोई उत्तम व्रत बतलाइए जिनके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर हो, वे पुत्र और पोतवान हो जाएं। वह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम व्रत किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको उत्तम कर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि चंद्रोदक ने अपने घर पर ऋषिराज को देख दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनका उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि ने चंद्रोदक ने अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते ही लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र को मार दिए हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी है कहा करती थी, किंतु उन्हें संतान सप्तमी का व्रत विधान सहित किया, जिसके प्रभाव से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह कहकर देवकी हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी को संपूर्ण वृत्तांत तथा इस कथा का विधान विस्तार पूर्वक बतलाइए, जिससे मैं इस दुख से छुटकारा पाऊँ। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या का राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह बहुत अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। राजा और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्हें देखा कि बहुत ही स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में बैठकर शंकर व पार्वती की मूर्ति पर स्थापित कर रही हैं। और रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम ये किस देवता और किस कारण ये पूजन और व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमें शिव पार्वती का पूजन चंदन आदि से विधि से पूजा करना है। यह सब ऐसी पुनीत संतान सप्तमी का विधान है। यह सुनकर रानी ब्राह्मणी ने भी उस व्रत करने का मन ही में संकल्प लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी ने भद्रमुखी को तो इस व्रत का नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इसको करती तो कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ही देह त्याग दी और इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। जब ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी यह कन्या के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण ने कर दिया। कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब शिवजी की व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह निसंतान दुखी रहने लगी और रानी और ब्राह्मणी में जो प्रति अपने जन्म में थी
वह अब भी बनी रही। जब वह वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में क्षण भागु संसार को छोड़ के चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर वह बहुत दुखी हुआ, किंतु उसमें किसी का वश नहीं था। कर्म और पारम के लिए लिखा है, वो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी भी इसी कारण बहुत दुखी भोगना पड़ा। उधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्र को देखकर उसके मन में ईर्ष्या करने लगी। उसके मन को पाप उत्पन्न हुआ और ब्राह्मणी ने रानी को संतान दूर करने का अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी के पाप वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी ने पुत्रों की हत्या करके विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हुई। इस रहस्य का पता लगाने का मन ही ठान लिया। भगवान की पूजा में निर्वित होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको जहर मिलाकर लड्डू खिलाया, किंतु इनमें से कोई भी नहीं मरा। तू कौन सा दान पुण्य अब व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसको भेद तू मुझको निष्कपट होकर समझा। तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे 3 वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी ने कहा, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल सुनाती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सपने का उपवास करते देख, शिवजी का पूजन करते अर्चना करते देख हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा और आज भी भोग रही हो। मैंने इस संतान सप्तमी का व्रत का विचार सहित नियम से पूर्वक सदैव किया, आज भी करती रही हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया, मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान को इस जन्म में भी नहीं भूली। निरंतर इस व्रत का नियम पूर्वक अनुसार काम करती रही। अपने बंदरिया का जन्म में भूल गई तो मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम्हारे ऊपर भी भारी संकट और एकमात्र यही कारण है कि दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए तो मैं कहती हूँ, जब भी संतान सप्तमी का व्रत विधि सहित करिए, तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि ने कहा, देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर संतान सप्तमी का संकल्प लिया। सुनकर रानी की पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी। भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती की कृपा से अपार महिमा गीत गाने लगी। उस दिन से रानी नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोगकर शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत के प्रभाव से अवश्य मैं ही यह व्रत करूँगा। संतान सभी कष्ट मनुष्य को अपने आप अग्रसर हो जाते हैं। अंत ऐश्वर्य भोगकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोमस ऋषि ने फिर कहा, देवकी तुम भी संतान सप्तमी का व्रत करने का संकल्प लो, अपने मन में करो, तुमको भी संतान सुख मिलेगा।